नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जो आईएनए ट्रेजर का एक वो स्कैंडल था, जिसमें मतलब वॉर फंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए थे, बट कहाँ गए किसी को पता नहीं। नहीं पता ये किसने सबको माना? पता है। ओके। आपके महाराष्ट्र का लिंक है जैसे उसमें? नेताजी को क्या हुआ सबको पता है, इस ट्रेजर को क्या हुआ मैं वो भी पता है। महाराष्ट्र का बताइए लिंक है मुझे उसमें। ये। सुनिए, उसमें कहानी ये है कि इस किताब में भी मेंशन नहीं किया है उस पर। वो ये था कि अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जो गुमनामी बाबा कह रहा है वही सरकारी फाइलों में लिखा हुआ, ठीक है। बट हम सरकारी फाइल की बात करते हैं कि सुभाष बोस ने एक वॉर चेस्ट, एक वो तो उसने अलग पैसे रेज किए थे हर जगह पर उन्होंने। ये चंद्रचूड़ कैन टेल बेटर, बट उन्होंने नेताजी जो फ्री इंडिया सेंटर, अभी मैं देखा था पीछे इनका इंटरव्यू चल रहा था अपने ये अपने शोरी जी का। शोरी जी को सुभाष चंद्र बोस की ABCD नहीं पता। तो पहले बोल रहे हैं कि वो जाके हिटलर, जर्मनी की हिटलर के पास चला गया था। नेताजी डिड नॉट गो टू हिटलर, ही वेंट टू रशिया फर्स्ट एंड ही वांटेड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम रशिया आल्सो। ही इज नॉट कि वो हिटलर से सपोर्ट लेने गए थे, वो रशिया के पास गए थे। उनका आइडिया था, एम था रशिया जाने का। हाँ, वो रशिया जाने का, वो रशिया में थे, रशिया से ही गए। वो जापान, वो काबुल से उड़ के नहीं गए हवा जाए, तो वो रशिया के थ्रू गए हैं। 10 दिन तो रशिया में रहे थे, रशिया की मदद से पहुंचे वहाँ पे। दूसरा एक कि उन्होंने ये बोला कि कोई मदद नहीं करी, दैट इज कंप्लीट बोगस। हिटलर ने मदद करी है, आप उस आदमी ने जिंदगी में सारे हिटलर ने जोक क्रैक कर दिया, फिर सबमरीन में बिठा के भेज दिया। दैट इज नॉनसेंस। अरे सबमरीन में बिठा के भेज दिया, ऐसे सच अ रिडिकुलस वे ऑफ टॉकिंग। सबमरीन में और एक एग्जांपल दिखा दीजिए पूरे दुनिया की हिस्ट्री में कोई हेड ऑफ द स्टेट लेवल का इंसान इतना हैजर्डस 90 डेज का सबमरीन में वो ट्रिप भेजने करके का वन कंटिनेंट टू अनदर कंटिनेंट जा रहा है। सिक्योरिटी का भी था ना, बिकॉज उन्होंने कहा था ऊपर से वो शूट डाउन कर दे। और उसके पीछे सिक्योरिटी के लिए जर्मनी ने इंतजाम करा है, इटली ने इंतजाम करा है, जापान ने इंतजाम करा है। अच्छा। तो इतना सब कुछ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन होने के बाद फ्लाइट ऑप्शन को रिजेक्ट करके सबमरीन से भेजा। ऐसा नहीं कह रहे यहाँ कुछ नहीं है, और इसको ऊपर भेज से जब नेताजी वहाँ पे रहे हैं जर्मनी में, पूरी मदद करी है, उनका पूरा फ्री इंडिया They give सेंटर बना है। everything. आपका दो। जय हिंद, डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया था। ओके। आपका भारत का ये मतलब शोरी जैसा आदमी जो भारत का मंत्री रह चुका है, उसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बचकानी बातें कांग्रेस के जमाने की कर रहा है। बेसिकली ही इज यूजिंग नेताजी एज अ टूल टू But he वेपन टू does- हिट he आउट does एट not know the सावरकर। ABCD ऑफ नेताजी। उसको यही पता नहीं कि अगर हिटलर की मदद से ही सुभाष बोस वहाँ सेटल हुए, आपका जो नेशनल स्ट्रगल जय हिंद ये कहाँ से आया? गांधी जी ने दिया था क्या? कहाँ से आया जय हिंद आपका? सुभाष। नहीं, सुभाष ने कहाँ बनाया था? नाजी जर्मनी में हिटलर के टाइम पे है। दूसरा, आपका नेशनल एंथम कब बनाया था? ये हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो गाना है, नेशनल एंथम आपका वही जर्मनी बनाया था। हैम्बर्ग में। तो आपका नेशनल एंथम और नेशनल स्लोगन जो आप नहीं बना सके, क्योंकि अगर आप ये बात समझिए, अगर सुभाष बोस ने जय हिंद का नारा नहीं दिया होता तो हमारे देश का स्लोगन होता महात्मा गांधी की जय। वो होता नहीं, हमारे पास स्लोगन नहीं थे हमारे पास में बात करने की कोई थी। पर तो ये हिटलर की वजह से हुआ ना। ऊपर से लोग सुनिए, allegation- तो ये इस तरह की जो वाहियत बातें कर रहा है, आप उसके मिनट्स पढ़ लो। मैंने वो मिनट्स पढ़े हुए हिटलर की, सुभाष बोस के डिस्कशन के। इफ आई पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ हिटलर, ही वॉज टॉकिंग राइट। ही हैज़ टू थिंक ऑफ हिज ओन कंट्री फर्स्ट एंड ही वॉज राइट एनी हो। और ये भी नहीं है कि उनको जापान भेजने के बाद में ही वॉज कीपिंग एन आई ऑन हिम कि ही इज वर्किंग राइट और नॉट। तो ये वाहियात स्टेटमेंट मत दीजिए हिस्टोरिकल व्हेन यू आर स्टडीइंग समबडी। एनी हो, तो सुभाष बोस ने जो जर्मनी में थे, तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो भी आप मेरे को पैसा दे रहे हो फ्री इंडिया सेंटर चलाने के लिए, एक यहाँ पे अपने फौज खड़ी की है, ये एक लोन की तरह मैं ले रहा हूँ, और जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो हम आपको लोन वापस पे कर देंगे। तो जब वो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं सुभाष बोस, यहाँ पे जापान की मदद से यहाँ रेस करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोकल इंडियन थे। जर्मनी में लोग इंडियन बहुत कम थे, तो यहाँ बहुत भरा पड़ा था, पूरा तमिल समाज बहुत सारा था यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे इस इलाके में। तो उन्होंने गवर्नमेंट लोगों से पैसा, लोगों ने डोनेशन दिया, लोगों ने पैसा रेस किया, अपनी गवर्नमेंट आ गई, तो जर्मनी का कर्जा मेरे ख्याल से वापस कर दिया। जर्मनी को ही रीपेड एवरीथिंग। Okay. He kept paying. ही केप्ट पेइंग इन काइंड मतलब No, कैश okay, पैसे जो रेज कर रहे हैं, ही इज रीपेइंग द वॉर लोन। ही वाज रीपेइंग दैट। ठीक है, तो वो करते करते उसी में करते करते जिसकी जो आपने सवाल पूछा, एक खजाना निकला था, उसका वॉर चेस्ट थी कि लोगों ने अपनी ज्वेलरी निकाल करके, डायमंड जो भी था, वो अपना ज्वेलरी उनको दान की थी। आजाद हिंद प्रॉपर बैंक बना था। बैंक था। अच्छा, ओके। आजाद हिंद बैंक था, Okay. वो एस्टेब्लिश हुआ था। दे हैड देयर कैश रिजर्व्स, दे हैड देयर गोल्ड रिजर्व्स एंड एवरीथिंग। तो प्रॉपर ढंग ऊपर से से अरुण शोरी जैसा आदमी ये बोल रहा है कि सुभाष बोस ने ही सेइंग एज विद अ बिग स्टोरी कि सुभाष बोस के आईएनए तो पहले बन चुकी 2 साल पहले। तो सुभाष बोस ने आईएनए नहीं बनाई है, सिंगल आइडिया। मतलब मुझे 5वीं क्लास से पता है, मुझे 5वीं क्लास से मालूम है कि आईएनए मोहन सिंह ने बनाई थी। It's a tragedy to see an intellectual of that great height
being so ignorant about such a great figure. 5वीं क्लास से मुझे मालूम है कि आईएनए मोहन सिंह ने बनाई थी, सुभाष बोस ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी। सुभाष बोस ने आईएनए नहीं बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी नहीं बनाई है, उसने आजाद हिंद सरकार बनाई है, जो उसे बहुत बड़ी चीज है। जो शौरी साहब को पता होना चाहिए था कि पहले जो आईएनए बना था, इट वाज अ सबसर्विएंट, अ सबऑर्डिनेट आर्मी। राइट। सुभाष बोस पहुंचने के बाद इट गॉट द स्टेटस ऑफ एन एलाई। और दूसरा है कि पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट फेलियर था। वो हाँ, ये बात भी वो मैं तो बोलना flop नहीं हो गया चाहता, था, इट वाज अ फ्लॉप थिंग। कॉम्बैट रोल नहीं दिया कुछ था, नहीं बोल रहे आईएनए को कॉम्बैट रोल नहीं दिया था, वो शुरू में नहीं दिया था। पूरी सरकार थी, उसके मिनिस्टर थे, ठीक है ना। वो कोई मोहन सिंह को जाके जापान के प्रधानमंत्री से नहीं मिला, सुभाष बोस मिले, बिकॉज उनको स्टेटस वो मिला था। नहीं हुआ तो शोरी जैसे आदमी को नहीं पता। आई पिटी हिम इन दिस। It's really sad to Sad. see He that knows kind of nothing ignorance. about Netaji, and I think Shogata Bose should have protested. I mean, after he's Netaji's biographer, No, उसको he's more बोलना worried about Gandhi, protecting Gandhi's उनको image बोलना than चाहिए, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो सुभाष बोस के बारे में, गलत इंप्रेशन क्रिएट कर रहे महात्मा हो। गांधी Anyway, बोल रहा है आपके अगेंस्ट तो हर बार बोलते हैं वो न्यूज़ हाँ, चैनल्स हमारे पे। पीछे पड़े हैं वो तो आप। अरे तुम उसकी मेरे पीछे की बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल, आप जो बंगाली की बात आई थी, आप मेरा दिल का आप सुनो। आप कभी कलकत्ता गए हो कभी? आप हाँ, कौन से एयरपोर्ट पर उतरे थे आप? अब वो याद नहीं है मुझे, मैं बहुत साल पहले कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम क्या है? आई डोंट नो। नेताजी एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। नेताजी के नाम पे पूरे भारत में 3-4 ढंग की बिल्डिंगें बची हैं। एक तो हमारा मोदी जी ने, भगवान भला करे, ये अब हम नेताजी की मूर्ति बनाई है, ये तो भारत का सबसे बड़ा स्थान हमारा नेताजी के लिए हो गया, ठीक है, उनके नाम से। उसके अलावा एक हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी। साहिब सिंह वर्मा जी के चाचा जी आईएनए में थे। तो जब साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ के उनका लड़का आजकल है, उनका नाम है कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो साहिब सिंह जी ने दिल्ली में 3-4 जगहों के नाम सुभाष बोस के नाम पे रखे थे। तो जैसे यहाँ दिल्ली में एक नेहरू प्लेस है, एक भिकाजी कां प्लेस है, ऐसे वेस्ट दिल्ली में एक सुभाष प्लेस नाम की जगह है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट सा, बड़ा अच्छा शॉपिंग एरिया है, मॉल्स वगैरह हैं। तो नेताजी के नाम पे बहुत अच्छी जगहों के नाम बहुत कम जगह पे हैं। मतलब उसमें से एक जगह है हमारी कलकत्ता का मेन एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, जो नेताजी के नाम से है। तो भारत के 4-5 नंबर पे सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में उसका नाम आता है, क्योंकि पहले दिल्ली, बॉम्बे, और फिर आपका बैंगलोर, उसके बाद में आपका हैदराबाद, फिर आपका कलकत्ता एयरपोर्ट। तो कलकत्ता एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है उस हिसाब से, भारत के हिसाब से। तो वहाँ पे मैं दिल्ली वाला हूँ, आप मुंबई वाले हैं। तो जब आप वहाँ नेताजी एयरपोर्ट पे आएंगे तो वहाँ आपको क्या दिखना चाहिए? सुभाष बोस दिखने चाहिए, हाँ। ठीक है ना। तो गांधी का स्टैचू आई थिंक। तो नहीं, स्टैचू नेताजी का, लेकिन बाहर की तरफ को पहले का लगा है। लेकिन वहाँ पे प्रपोजल किसी लोकल आदमी ने दिया, वहीं के आदमी ने, कि यहाँ पे उसकी गांधी जी की परमानेंट गैलरी लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने प्रोटेस्ट किया, भाई ये तो नेताजी के नाम का एयरपोर्ट है, आप नेताजी गैलरी बनाइए, उसमें गांधी जी की फोटो लगाइए। हम गांधी जी के सारी चीज़ों के खिलाफ में नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं बेवड़ा के बिल्कुल खिलाफ में हूँ, तो मैं 100% गांधी का सपोर्टर हूँ उन चीज़ों में, कि बेवड़ा कंट्री बंद होना चाहिए। गांधी जी बिल्कुल ठीक बोल के इस बारे में। तो उसमें ये था कि गांधी जी की, आप नेताजी की गैलरी बनाइए, उसमें गांधी जी की लगाइए फोटो। गांधी जी का अपना योगदान देश में, मैं उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। गांधी जी की अच्छी बात हो कि बहुत लंबे वीडियो बन सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो उसमें ये तो मैंने कहा ये लगना चाहिए। तो आपने नाम नहीं, मुझे प्रोटेस्ट किसने किया मेरे खिलाफ में? यही सुभाष बोस के परिवार के लोग। सुगता बोस। और क्या, तुम इलेक्शन में जाते हो तो वोट सुभाष बोस के नाम पे लेते हो, और जीतने के बाद में महात्मा गांधी की जय हो। ये पेंगुइन का स्टोरी भी बता दो, अभी बताओ, ये बायोग्राफी वाला। अच्छा, पेंगुइन की स्टोरी है, अगर ये अब ये कहानी वहाँ चली जाएगी। बट ऐसा हुआ था, ये लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन क्योंकि शोगाता वो बहुत स्मार्ट आदमी है, क्योंकि ये हार्वर्ड पे प्रोफेसर है, तो छोटा मोटा अमेरिकन प्रोफेसर बनना मजाक नहीं है, ठीक है। तो बड़ा आपको तिकड़म होनी चाहिए, ऐसे छोटे मोटे बंदे को प्रोफेसर की दर्जा नहीं मिलता अमेरिका में। एसोसिएट बन सकते हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह है अमेरिका में, लेकिन प्रोफेसर का रैंक इतने आराम से अमेरिका में नहीं मिलता। काफ़ी ऊपर के लेवल पे आपको क्लैरिटी चाहिए होती है। तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिज ब्रिलियंस एंड अदर थिंग। ही इज़ अ वेरी गुड ऑरेटर। आई विश ही वाज ऑन आवर साइड, बट ही इज़ नॉट। तो कहानी ये है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कभी कभी मीडिया में छोटी मोटी खबर यहाँ मिल गई, वहाँ मिल गई, ठीक है, नाम आ रहा है। तो हमारा थ्रेट पोटेंशियल कभी इतना सीरियस था नहीं। वो तो अब जाके कि आप पॉडकास्टर में हो गए तो अब मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं, तो अब ये हो रहा है कि मैं मलेशिया एयरपोर्ट में खड़ा हूँ तो लोग पहचान जाते हैं, सड़क पर चलते हो लोग पहचान जाते हैं, कि आप कम से कम पॉडकास्ट के थ्रू हमारी मिलियंस से बहुत ज़्यादा की हमारे को पब्लिसिटी मिल रही है। पहले तो ये भी नहीं थी। तो मीडिया में साल में 2 बार आ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो बड़ा साहब आदमी है, बड़ा हार्वर्ड का प्रोफेसर है, आपके ये भी इनके मित्र हैं मेरे ख्याल से, आपके जो हमारे विजय गोखले जी भी। इसकी तो दोस्ती यारी ऐसे लोगों के साथ में है जो बड़े बड़े फॉरेन सेक्रेटरी, और ये है बड़ा आदमी भी, हार्वर्ड हर एक आदमी चाहता है मेरे बच्चे। शशि थरूर उसका क्लासमेट था, तो ये उस लेवल का आदमी है। तो ही इज़ अ वेरी बिग गाय एंड वेरी एमिनेंट पर्सन। तो उस तरह का आदमी है, तो उसके इतने बड़े लोग बैठते हैं, उसका दिमाग बहुत फर्टाइल, बहुत तेज़ दिमाग आदमी।
हम लोग छोटे लोग थे, अब छोटी छोटी चीज़ें किताबें छपा रहे हैं हम लोग यहाँ वहाँ से, तो वी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ थ्रेट पोटेंशियल। राइट। तो मुझे अभी दिन का याद है कि जब इसको पेंगुइन ने इसकी बात हुई पेंगुइन से कि नेताजी की बायोग्राफी लिखनी है। पेंगुइन में आपको बताया कि वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है। एरे गहरे को जो भी अपने आप को इतिहासकार हमको देख के बोलता है कि इतिहासकार हैं ये, इनको इतिहास नहीं आता करके, उनको बोला बेटा पहले पेंगुइन में किताब छपा, उसके बाद में बात करियो चंद्रचूड़ घोष से, अनुज से, तू है कौन ये बता पहले, अपनी तेरी औकात प्रोफेसर की डिग्री को गई बाहर में, पहले तू किताब छपा के दिखा पेंगुइन से, उसके बाद बात कर हमारे से, है कौन तू। तो हमारा जब इसका नाम, जब पेंगुइन की बायोग्राफी का नाम आया तो इसने मुझे बताया कि पेंगुइन से मेरा किताब का हो गया। तो उसको मैंने पहले बोला कि इसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि पेंगुइन से किताब तेरी छप रही है, क्योंकि इसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारा थ्रेट पोटेंशियल बढ़ने वाला है, इसको रोकने के इसको बुआएंगे, प्रेशर आएगा ऊपर से ये, क्योंकि देयर आर पीपल हु विल बी अर्न, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट कि ये लोग आज जहाँ पे पहुँच गए, कल को सड़क छाप लोग थे, आज ये पेंगुइन में किताब छपा रहे हैं, कल को फ्यूचर में कुछ और काम करेंगे। तो जैसे ही जब तक ये फाइनल स्टेज में नहीं जाता, इसको सीक्रेट रख। तो इसने फिर वहाँ सीक्रेट रखा, और हमने आखिर में जाके जब प्रिंटिंग प्रेस में किताब चलेगी तब अनाउंस कर दिया कि पेंगुइन से हमारी किताब, इसकी नेताजी की बायोग्राफी चंद्रचूड़ की आ रही है। तो जैसी वो निकली, पेंगुइन का ही पब्लिशर ऑथर है अपना सुगोतो बोस जी। सुगोतो बोस बाबू ने उनको फ़ोन किया था या उनको ईमेल लिखा था? ईमेल लिखा था, फोन पहले फ़ोन करके उनको बोला कि इनकी किताब विड्रॉ करो इसकी, डोंट पब्लिश, डोंट प्रिंट हिज बुक, डोंट प्रिंट हिज बुक। ओके, ठीक है, ये देखो बंदा हार्वर्ड का प्रोफेसर है, उसकी हरकतें देखो उसकी। तो उसने उनको पेंगुइन को हड़काया कि किताब मत छापो उनकी। ऑब्वियसली व्हाई वुड पेंगुइन कम अंडर एनी प्रेशर, ही मे बी प्रोफेसर हार्वर्ड, उनके पास 50 ऑथर बैठे हैं उनके पास में, नहीं माने। फिर उसने धमकी दी कि अगर आप इसकी नहीं इनकी किताब आपने इसकी छाप दी तो मैं अपनी विड्रॉ कर लूँगा। एंड इवेंचुअली दे रिफ्यूज, सो दे विड्रू देयर बुक, ही विड्रू देयर बुक्स। तब उसने फिर से मेरे ख्याल से दूसरे पब्लिशर के पास चले गए। कौन सा पब्लिशर है अभी तो? हार्पर कॉलिंस, जो हमारा इंडिया टुडे ग्रुप का है, हार्पर कॉलिंस से उन्होंने किताब उन्होंने छपवा दी, उसने विड्रॉ कर ली उससे। द रीज़न पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड सो, उसको थ्रेट नेताजी की बायोग्राफी से नहीं था, उसको समझ में बात किसी भी अक्लमंद आदमी को आ जाएगी कि ये लोग का बेसिक मुद्दा तो नेताजी की डेथ मिस्ट्री है। आज ये इनमें से एक बंदा नेताजी की बायोग्राफी छपवा रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस से, ठीक है, इतनी मोटी, कोई गलती उसमें आज तक निकाल नहीं पाया, आज तक परफेक्ट किताब है, ठीक है, बड़ा चकाचक चल रही है। कॉमन सेंस की बात है कि हम डेथ मिस्ट्री पे आएंगे, कि हमारा मेन टॉपिक तो डेथ मिस्ट्री है। तो दैट थ्रेट पोटेंशियल मस्ट हैव बीन ऑन हिज माइंड कि ये लोग, आज तक तो मैं इनको इग्नोर करता रहा, पहले जब हमारी किताब को लेकर डिबेट होती थी ना, तो नाम नहीं लेता था किताब का, वो एटो बुक बोलता था बंगला में, ओई बोई, ही विल नॉट टेक द नेम। एक तो ये कि मैं बड़ा आदमी हूँ, हार्वर्ड का हूँ, So he uses pronoun, he doesn't use the noun. बट ताकि लोगों को पता ना चले नाम। नहीं, दूसरे क्या नहीं, लोग समझ जाते हैं। वो क्या सड़क छाप आदमी है कि छोटे मोटे But it's to show his disdain कि मेरे स्टेटस का है ही नहीं। डिस्डेन है, स्टेटस बड़ा है। अभी तो ठीक है, अभी भी स्टेटस हमारा वही है, मैं नहीं कह रहा कि हम लोग फाइनेंशियली तो उस लेवल पे नहीं आएंगे, But at least we tell better histories, we write better histories, and we write our more books honest sell histories. more than his books, and we have also got our books in Penguin, and we are selling more than him. So obviously तो वो उसको वहाँ पे उसने रोक दिया। तो ये आदमी हमको जा करके, ये और दूसरे फैमिली वाले, जब मैंने प्रोटेस्ट किया कि हमें कलकत्ता के नेताजी एयरपोर्ट पे नेताजी गैलरी चाहिए, उसमें गांधी जी की फोटो लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, तब उन्होंने बोला नहीं ये तो गांधी जी की ठीक है। अब मुझे आजकल बंगाली बैठ के मुझे जुमले दे रहे हैं बड़े सारे, कह रहे हैं बाबू वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता बिना परमिशन के लोकल गवर्नमेंट के, तुमने तो हमेशा के हेलीकॉप्टर को रोक दिया था। प्रपोजल तो बंगालियों का है। आप मुझे बताओ कि कल को हम एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे एक लगाते हैं गैलरी, नेताजी गैलरी, ठीक है, और उसमें मैं सावरकर जी की सुभाष बोस की मीटिंग हुई थी हिस्टोरिकल, ठीक है, वो हम फोटोज़ में लगा देते हैं। आप मुझसे लिखवा लो बंगाली खून, आँखों में खून उतर आएगा बंगाली के। कलकत्ता है तो कलकत्ता में एयरपोर्ट, चाहे वहाँ सरकार का हो, स्टोन पेल्टिंग हो जाएगा, स्टोन पेल्टिंग हो जाएगा। अभी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग उसको? मैं ये नहीं कह रहा गांधी जी का मत, नेताजी गैलरी बनाओ, उसमें गांधी जी की फोटो लगाओ, पर ये गांधी गैलरी का क्या मतलब है? लेकिन बंगाली सपोर्ट नहीं कर रहा, बंगालियों का प्रपोजल है बॉस, ये गांधी भक्ति है तो और कौन है? तो नहीं हो, तो नेताजी ने एक पूरा वॉर चेस्ट रेस किया, ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से वो कोई उसका जो वजन था नेताजी की वजन से ज़्यादा है। अब सुभाष बोस की हाइट 5 फुट 9-10 के आसपास की थी, ठीक है, थोड़ा सा वेल बिल्ड थे, आप लेके चलो उनका वजन कम से कम 70-80 किलो होगा सुभाष बोस का, कम से कम, है ना। तो वो वजन 90 किलो के आसपास का कोई
वो ज्वेलरी उसके बारे में बड़ी कहानियाँ हैं। कई लोगों ने बोला डायमंड्स हैं फलाना ढमकाना, जापान में बहुत स्टोरी चली है ये 1950 के दशक में। तो उसमें ये खजाना वजाना वो सब कुछ था, ठीक है। और वो बोला गया कि साइगॉन से 17 अगस्त की शाम को जो सुभाष बोस गए हैं, वो गायब हो गए उसके बाद में, अगले दिन वो डेथ की बात आती है, वो वहीं छोड़ गए थे साइगॉन में, ठीक है। तो बाद में खबर निकल के आ रही है कि सुभाष बोस के साथ में एक आदमी वहाँ पे था, एस ए अय्यर, बॉम्बे का रहने वाला था वो, ठीक है। और अय्यर साहब सुभाष बोस के मिनिस्टर थे उसकी गवर्नमेंट में, लेकिन बाद में पंडित जी खासम खास हो गए थे। फिर वो बॉम्बे गवर्नमेंट का, बॉम्बे मतलब आजकल का जो महाराष्ट्र और गुजरात है उसको बॉम्बे स्टेट कहा जाता था, राइट, बाइफर्केशन से पहले। तो बॉम्बे गवर्नमेंट के मेरे ख्याल से वो उसमें भी किसी नौकरी करते थे बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे दिल्ली में आ गए थे, प्रधानमंत्री के सेक्रेटरीट में नौकरी करते थे। पीटीआई वो थे ना, वो तो पहले था, रॉयटर्स में था पहले वो। नहीं रॉयटर्स से बाद में पीटीआई का वो कुछ वो बना था, वो मुझे पता नहीं, बट मुझे पता है कि वो पंचवर्षीय योजना के वो पब्लिसिटी इंचार्ज थे। उससे पहले बॉम्बे गवर्नमेंट का डिवीजन में थे, और उससे पहले रॉयटर्स वगैरह में वो फ्रीडम स्ट्रगल के उस टाइम लड़ाई के टाइम पे वहाँ पे थे। तो अय्यर साहब का तो गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में साफ मेंशन है कि अय्यर जो है ये खजाना लेकर के पहुँचता है जापान में, ठीक है। और वहाँ जाके वो और एक मूंगा रामामूर्ति नाम का आदमी है, इन दोनों ने ये खजाना गोल कर। रामामूर्ति वाज द हेड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन टोक्यो, ओके, ठीक है। अब वो ये गवर्नमेंट की और ये बात पंडित जी को रिपोर्ट की जा रही है कि ये 3-4 लोग हैं, एक कर्नल फिगिस हैं ब्रिटिश, उनको आजकल सर जॉन फिगिस कहते हैं उनको, ठीक है। कर्नल फिगिस, राममूर्ति और अय्यर, इन लोगों ने मिलके और ये पैसा लूट लिया खजाना। और बाद में जो कहानी बिल्डअप हो रही है कि एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है आजकल, मैं उसका नाम लूंगा नहीं, वो डेफिमेशन हो जाता है। अगर आप कल को टोक्यो में जाओ तो वहाँ जाके खाना मत खाना, पाप चढ़ेगा। वो चोरी के पैसे से बनाया इन्होंने, ओके, ठीक है। तो मूर्ति फैमिली का, तो वो इन्होंने पैसा नहीं, वहाँ रासबिहारी बोस का भी है नाकामुरा है, तो वहाँ पे जरूर जाना। वो है। तो ये बेसिकली इसके जो सिंपल क्वेश्चन का आंसर कि आईएनए का खजाने जो था उसको चोरी जो हुआ है, उसमें 2 कैरेक्टर आते हैं, मूंगा रामामूर्ति और एस ए अय्यर। एस ए अय्यर पहला आदमी, ठीक है, राइट। नाउ भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को मालूम है कि अय्यर चोर है, ठीक है। जो नेताजी की डेथ की पहली इंक्वायरी पंडित जी ने एस्टेब्लिश की थी, डू यू नो उसका हेड कौन था? अय्यर साहब। चोर को बोला कि तू इंक्वायरी कर, ओह माय गॉड, उसने रिपोर्ट क्या दी? मर गए प्लेन क्रैश में। वो तो वही वो तो ये बोलेगा क्योंकि उसको ये दिखाना कि प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश में सारा खजाना जल गया। असली खबर निकल गई, खजाना तो था नहीं उसके अंदर, खजाना तो इसके पास में था। ये लेकर के ये जापान में जाकर के वो माला माल हो गया, मूर्ति। और ये री इमेजिन द सीक्वेंस, साइगन में नेताजी प्लेन में आते हैं, जिस प्लेन में शिदई है, ठीक है। शिदई और नेताजी जाते हैं एक साथ, ताइपे में प्लेन क्रैश होता है, दोनों जल जाता है, दोनों मरते हैं, जल जाता है सब कुछ, खजाना जल जाता है, खजाना भी जल जाता है, ज्वेलरी है, तो ट्रिंकेट्स को, जला हुआ ट्रिंकेट्स जो हमारे देश में वापस आता है, ये स्टोरी है। अब जो प्लेन उड़ा नहीं, जो प्लेन ताइपे पहुंचा नहीं, पर सब ने देखा है कि नेताजी के साथ 4 बड़े बड़े सूटकेसेस थे, वो सूटकेस गए कहाँ? करेक्ट। तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है। नमी बाबा ने बात ये बोली कि मैंने अय्यर को बोला था कि ये सामान लेके मेरे पीछे रशिया ही, लेकिन वो गायब हो गया, उसको छोड़ दो। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, जो आपको मैंने कहानी बताई है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर है। अच्छा, एक और बात है, जो मूर्ति फैमिली का जो चिराग नशीन है, जो अभी इसका वंशज चल रहा है, उसका यार कौन है? सुगतो बोस। अय्यर साहब के लड़के का यार कौन है? सुगतो बोस। सारी दुनिया को मालूम है कि ये चोर का खानदान है, इसको दोस्ती करने के लिए कोई और नहीं मिला। और जब सुगतो बोस की किताब आई नेताजी की, तो उसकी तारीफ में जो पुल बांधे गए, तो वो अय्यर का लड़का, वो आजकल न्यूयॉर्क में प्रोफेसर था, हाँ। वो उसके फेवर में अर्जुन वो एंडोर्समेंट होता है ना, एंडोर्समेंट दे देते हैं, तो एंडोर्समेंट दे रहा है उसका अय्यर का चोर का लड़का। सो इट्स अ होल इकोसिस्टम ऑफ यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं बहुत इनकन्वीनियंट हो गया, हम तो लाइक थॉर्न इन द फ्लैश। करेक्ट। हाँ, तो हम क्या, हमें लोग पूछते हैं कि आपको थ्रेट किया जाता है कि नहीं? मतलब थ्रेट करने की जरूरत क्या है? हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हमारे अगेंस्ट केस, कोर्ट केस बन जाता है, वो भी हाई कोर्ट में। तो आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट? तो इस टाइप ऑफ ऑल दीज स्ट्रगल्स, हमें नेताजी के मामले में क्या चाहिए? मतलब मैं उस मामले में, मैंने आपको, क्योंकि आपको देखिए, मैंने कहा ना, मेरे महाराष्ट्र में लेक्चर बहुत अच्छे हुए, ठीक है, बार, और मेरा किताबी मेरी मराठी में है, और मुझे सबसे बढ़िया लेक्चर जो मेरा अदर देन IITs और उनको छोड़ करके मेरा लातूर में हुआ है। मैं हर जगह बोलता फिरता हूँ।
लेकिन उसमें तो मुझे वो बार बार याद है। लेकिन एक चीज़ जो हमें महाराष्ट्र से हमको जो मैं बार बार मुझे मतलब जो हमें चाहिए, जो भावना हम चाहते हैं कि बंगालियों में आ जाए, कि जो लोगों में पैशन वहाँ पे है शिवाजी महाराज को लेकर के, वो सब जगह मतलब शिवाजी महाराज को तो हम सारे के सारे बचपन से पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हम सबके श्रद्धा भरा है। लेकिन जो मराठी समाज में जो महाराष्ट्र के लोगों में है वो किसी और में नहीं है। एक 90 के शिवाजी महाराज को ग्लोरीफाई किया गया है ना कंटिन्यूअसली। शिवाजी महाराज को मार्जिनलाइज करना, दबा देना, छत्रपति शिवाजी महाराज कांग्रेस के बारे में ये कोई नहीं करता। वही ना सारा महाराष्ट्र का समाज, क्योंकि जो आगरा का जो फोर्ट है उसके आगे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है किले के सामने, तो वो लगवाने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो अपने ये मैं नाम भूल गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हाँ, हो, तो वहाँ नहीं है। अब ये 90 के दशक की बात है कि 90 के दशक में खुशवंत सिंह जी थे हमारे बहुत बड़े हमारे एक सुजान सिंह जी के लड़के थे, ट्रेन टू पाकिस्तान। हाँ, ही वॉज अ वेरी रिच मैन बाय द वे, तो उनके किताबें तभी भी हैं लिखते हैं, लेकिन बेसिकली वॉज अ वेरी रिच मैन, दैट्स व्हाई ही वॉज वेरी फेमस। किताब देख करके कोई ऐसे कोई आपको लगता है कि लड़कियाँ लेडीज़ बात करने आएंगी, वो बेकार की बात है। ही वॉज अ वेरी रिच मैन, but he was a nice person in many sense. I like because he was very simple. He used to not flaunt his English language. A lot of people are in the habit of flaunting their English language, which makes it all the more complicated. खुशवंत सिंह जी ने कोई INA के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, बंगाल से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। वही खुशवंत सिंह जी ने शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो बाला साहब ठाकरे में स्टेटमेंट आपको पता है दिया था कि तो अगली बार बॉम्बे में आएगा तो जो मैं चप्पलों से मारूंगा। करेक्ट। तो दैट इज द लैंग्वेज इन पीपल अंडरस्टैंड। दिस इज द डिफरेंस आई थिंक। महाराष्ट्र पूरा एक साथ खड़ा हो जाता है अगेंस्ट एनीवन हु सेज एनीथिंग अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल, वो स्पिरिट आनी चाहिए बंगाल के अंदर, जब तक वो नहीं आएगी नहीं तो ये गांधी भक्त है मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और एक चीज़ आपको, क्योंकि आपने बाला साहब का नाम लिया, तो मुझे याद है कि मेरा एक लेक्चर हुआ था पूना में कहीं पे, तो मैंने लोगों को बताया था कि मेरे को खबर कहीं से लगी थी कि अच्छा, आपको पता बाला साहब का जन्मदिन कब होता है? नहीं, आई डोंट रिमेंबर। बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन कब हुआ, कब पैदा हुए थे? आई डोंट नो। 23 जनवरी को। ओके। 23 जनवरी सुभाष बोस के जन्मदिन हुए थे। अच्छा। ही वाज बोर्न द सेम डे। ओके। डे वाज सेम। तो बाला साहब का उन्होंने अपने कमरे में जो पर्सनल बेडरूम था मातोश्री में, बाला साहब ने नेताजी का फोटो लगा रखा था, सुभाष बोस का। ओके। तो ये बात मैंने बोली तो वो उसमें छपा भी था मेरे का सामना के अंदर। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ साल पहले। कभी तो पूरा कट फट गया, तो सामना में छपा था करके। तो बाद में मुझे लोगों ने कंफर्म किया, शिव सैनिक ने मुझे, कि ये बात सच है कि बाला साहब ने अपने कमरे में नेताजी की फ़ोटो लगा रखी थी। ओके। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर।